हेलो दोस्तों। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर। तो हम लोग फिजिक्स में आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि क्लास 12th में एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है। तो दोस्तों चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th सीबीएसई फिजिक्स। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये वाला जो चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब होगा यहाँ पे चार्ज, एंड स्टैटिक्स का मतलब हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी चार्ज जब रेस्ट में हो और चार्ज के रेस्ट में होने के बाद जो चार्ज की, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है और उसके रेस्ट में होने के कारण क्या क्या जो फिनोमेनाज हैं, क्या क्या इवेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उनके बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करते हैं। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ फिजिक्स कह लेते हैं, फिजिक्स विच deals with the phenomena related to charge at rest. Charge at rest is called electrostatics. Is called इलेक्ट्रोस्टैटिक। या इसको हम ये भी ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या हम इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फिनोमेना रिलेटेड टू चार्ज एट रेस्ट is called electrostatics और static electricity। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उसके बारे में। उसके बाद जो सेकंड है वो है हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें जो थर्ड है वो है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है तीन चीज़ें हम लोग इससे रिलेटेड, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड ये तीन चीज़ें हैं, इसके अंतर्गत हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। तो अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अगर डिस्कस करना है तो सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि ये चार्ज होता क्या है, क्योंकि जितने भी ये इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेस्ड हैं सभी चार्ज पे ही। तो सबसे पहले हमें चार्ज समझना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब के बारे में। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक चार्ज इस फिजिक्स में। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो बहुत समय पहले जो थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन सभी एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे बताया
कि अगर हम किसी भी ग्लास रॉड को, जैसे कि सपोज करो कि ये ग्लास रॉड है, और इस ग्लास रॉड को जब हम सिल्क क्लोथ से, जब इसको सिल्क क्लोथ से जब इसको रब किया जाता है, तो इसको जब सिल्क क्लोथ से रब कर दिया जाता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और यहीं पर हम एबोनाइट की रॉड अगर ले लें और उसको अगर हम सिल्क क्लोथ से इसको रब करें तो इस पे निगेटिव चार्ज आता है। तो उन्होंने क्या किया था कि दो ग्लास रॉड ले लिए थे और दो ग्लास रॉड और दो एबोनाइट की रॉड जो है वो उसको ले लिया था। तो जब उन्होंने देखा कि जब उन्होंने ग्लास रॉड को एक दूसरे के पास लाया, यानी उनका कुछ इस टाइप का एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने एक यहाँ पे ग्लास रॉड रख दिया था या यहाँ पे कोई स्टैंड था, इस स्टैंड पे उन्होंने एक ऐसे ही ग्लास रॉड ऐसे करके रख दिया था और इस ग्लास रॉड पे और एक दूसरा ग्लास रॉड ले लिया था, तो उन्होंने उसको इसके पास लाया तो ये इसको रिपल करना स्टार्ट कर दिया। यानी इसने क्या किया कि ये जो है इस रॉड के पास जब दूसरा ग्लास रॉड लेकर लाया गया तो ये रिपल करने लगा, यानी ये इससे दूर भागने लगा। ठीक, रिपल का मतलब दूर जाना। ठीक, दूसरे को प्रतिकर्षित करना। और उन्होंने एक बार और एक्सपेरिमेंट किया और इस रॉड को यहाँ पर रखा और इस ग्लास रॉड को यहाँ पे जब इसके पास लाया गया तो ये वाला जो रॉड था ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो हमारे लाइक चार्जेस हैं, यानी जो चार्जेस होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। ये तो आपने समझ लिया। तो ये जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। जो हमारे चार्जेस हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं ये चार्जेस नेचर के बेसिस पे। तो पहला होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारा निगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज हम किसको कहते हैं? तो पॉजिटिव चार्ज हम उसको कहते हैं कि दोज चार्जेस या इलेक्ट्रिक चार्जेस which associated with proton of an atom, किसी भी एटम का जो प्रोटॉन्स हैं उससे ये एसोसिएट रहते हैं। यानी प्रोटॉन्स जितने भी होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे और उसको हम प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उसको हम प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा ये है कि नेगेटिव चार्जेस, यानी दोज चार्जेस विच एसोसिएटेड या लिंक्ड with electrons, which linked with electrons are known as negative charges. तो ये दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड निगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस को कहते हैं जो प्रोटॉन्स से एसोसिएटेड है, यानी प्रोटॉन से लिंक्ड जितने भी चार्जेस हैं उन सभी को हम पॉजिटिव चार्जेस कहेंगे। और जितने भी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जितने भी लिंक्ड चार्जेस हैं वो सभी को हम कहेंगे निगेटिव चार्जेस। अब जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है हमारे अर्थ पे, स्मॉलेस्ट चार्ज जो माना गया है उसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। और ये जो एलिमेंट्री चार्ज होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन्स पे जितने भी चार्ज होते हैं, यानी चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन,
चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे छोटा चार्ज होता है इस पूरे वर्ल्ड में, ऐसा हमने माना है। तो चार्ज ऑन वन एलिमेंट, या इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो -1.6, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन है इसीलिए हम इसका निगेटिव चार्ज लेंगे। तो सबसे छोटा जो एलिमेंट्री हमारा चार्ज है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, और वो होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये कूलम्ब के इक्वल होता है, क्योंकि कूलम्ब जो होता है वो हमारे चार्ज का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है। यानी चार्ज को अगर हमें मेजर करना है तो हम उसको कूलम्ब में मेजर करते हैं। उसी तरह से चार्ज ऑन वन प्रोटॉन जो होता है, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन ये होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यानी उतना ही चार्ज होता है, चार्ज उतना ही होता है जितना कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। यानी इस पे भी उतना ही चार्ज होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये रही हमारे टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने होते हैं, कितने टाइप के चार्जेस होते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है कि जो चार्जेस हैं ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंड किसी भी दो बॉडीज के ऊपर ये चार्जेस कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, इन्हें प्रोड्यूस करने के कितने तरीके हैं। ठीक, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, इससे पहले थोड़ा सा हम ये पता कर लेते हैं, एक इसमें कॉन्सेप्ट है कि जितने भी लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, यानी जितने भी लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। जैसे कि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये हमेशा एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और जैसे कि यहाँ पे ऐसे प्लस इधर हो जाएगा और प्लस इधर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। यहाँ पे पास में रखे हैं और यहाँ पे ये एक दूसरे से दूर चले हैं। उस तरह से निगेटिव चार्जेस, निगेटिव अगर चार्जेस रहेंगे तो ये पहले इनिशियली ऐसे हैं लेकिन लास्ट में क्या हो जाएंगे कि ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और दूसरा है कि जितने भी अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर प्लस है और यहाँ पे अगर माइनस है, यानी अगर हम इसको दूर दूर रखे हैं इन दोनों चार्जेस को, तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इस टाइप्स के अगर रहेंगे तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है कि हाउ कैन वी, यानी हाउ अ बॉडी विल बी चार्ज्ड, यानी कैसे एक जो बॉडी होती है वो चार्ज हो जाती है। हाउ अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड, यानी कैसे एक बॉडी जो है वो चार्ज हो जाएगी। ठीक, हाउ अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड, यानी एक बॉडी जो है वो कैसे चार्ज होती है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बॉडीज के चार्ज होने के 3 टाइप्स हैं, यानी देयर आर 3 टाइप्स टू चार्ज ए बॉडी। अगर हमें एक बॉडी को चार्ज करना है तो उसको चार्ज करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी हम इसको दो बॉडी को एक दूसरे से रगड़ करके, जैसे जब रगड़ेंगे एकदम बढ़िया से दो बॉडीज को,
तो उन दोनों में चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी चार्ज कैसे होती है बॉडी, पहले ये कॉन्सेप्ट हमें जानना होगा कि चार्जिंग कैसे होता है या चार्जिंग क्या है, तब हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, है ना, एलिमेंट्री पार्टिकल्स बिटवीन टू और मोर बॉडीज, दो या दो से अधिक, अगर हम बॉडीज के बीच में अगर ट्रांसफर कर रहे हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। और यही चार्जिंग जो है वो प्रोड्यूस की जाती है 3 टाइप्स के, यानी देयर आर 3 टाइप्स टू चार्ज ए बॉडी। यानी दो बॉडीज के बीच में अगर हमें चार्ज का ट्रांसफर करना है तो उसको ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास 3 गो तरीका बा। पहले का तरीका है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और दूसरा का तरीका है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा जो तरीका है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी पहला तरीका है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, अगर हम दो वस्तुओं को रगड़ रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने से, जैसे कि अगर हम बाल में ऐसे अपने ग्लास से बने हुए पेन को अगर रगड़ें और रगड़ के क्या करें कि इसको कुछ पेपर के स्ट्रिप्स पे ले जाकर रखें, तो वो जो पेपर्स के छोटे छोटे स्ट्रिप्स हैं वो अट्रैक्ट करके इसमें आके क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। चिपक जाएंगे इसका मतलब चिपकने का रीजन क्या है, वो चिपकने का रीजन ये है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो हमारा स्ट्रिप है पेपर्स का वो निगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। इसलिए हम कहेंगे कि वो वहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एक दूसरे से चिपक रहे हैं। ठीक, तो अगर हम दो चार्जेस को या दो एटम्स को एक दूसरे से रगड़ रहे हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एटम है तो एटम के बीच में ये न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन, इसमें होते हैं न्यूट्रॉन और इसमें होते हैं प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ये होता है न्यूट्रल, और ये होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक, और इसके अराउंड जो घूम रहे होते हैं वो कौन से होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अगर दो ऑब्जेक्ट्स को हम एक दूसरे से रगड़ रहे हैं, यानी दो एटम्स को अगर हम एक दूसरे से जब रगड़ेंगे बढ़िया से, और तुम भी खुद को रगड़ोगे तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं रगड़ोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो जब इसको रगड़ेंगे तो रगड़ने की वजह से क्या होता है कि अगर जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि जो अपने घर से एकदम जो है लापरवाह है, यानी उसको ये टेंशन नहीं है कि हमें घर एकदम रात को 10 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, रात को 8 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, वो रात को 12 बजे भी आ सकता है, रात को 1 बजे भी आ सकता है। यानी उसको घर के फैमिली से किसी से भी कोई मतलब नहीं है, यानी बेपरवाह आदमी है। तो जैसे ही उसके दोस्तों का थोड़ा सा भी हिंट मिलेगा कि आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, इसका मतलब अगर ये रगड़ेंगे थोड़ा सा इस एटम को तो इसका रगड़ने से ये आ जाएगा इधर, क्योंकि ये जो है ये पूरा का पूरा बीच में है, तो इसको आने निकलने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इसको बहुत सारे गेट्स को पार करके जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि इसको जो 7 द्वार हैं उस 7 द्वार को खोल के जाना पड़ेगा। इसका मतलब जो दरवान है,
दरवाजे पे, वो दरवान क्या करेगा कि इनको कोई ना कोई तो देख लेगा, तो उसको आने जाने के मतलब बाहर जाने की कोई मतलब मिलेगा ही नहीं। तो यही है कि जो चार्ज है, यानी कोई भी बॉडी अगर चार्ज होती है, इफ एनी बॉडी चार्ज्ड, अगर कोई भी बॉडी अगर चार्ज हो रही है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इफ एनी बॉडी चार्ज्ड, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर transferred between them, यानी फॉर चार्जिंग एनी बॉडी, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, फॉर चार्जिंग एनी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स आर responsible for them, यानी उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, वो है इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो बॉडीज भी चार्ज नहीं होंगी, और अगर इलेक्ट्रॉन है तभी बॉडीज चार्ज होंगी। तो यहाँ पे ये जो है बेपरवाह आदमी जो है इन दोनों बॉडीज को चार्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो ये चार्जिंग की कंडीशंस ऑब्टेन नहीं होगी। तो पहला हमें डिस्कस करना है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? When two or more bodies are rubbed, when two or more bodies are rubbed to each other, एक दूसरे से रगड़ा जा रहा है, rubbed to each other, then some charges, some electrons are transferred to each other, यानी एक दूसरे से इनका ट्रांसफर होगा, which is known as charging by friction। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, इसी को कहा जाता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ठीक, अगर रगड़ेंगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आएंगे नहीं, और इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आएंगे नहीं, तो ये यानी इस पे अगर चार्जेस की कमी होगी तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए, फॉर न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, यानी दोनों एटम्स पे, यानी जो एक एटम है उस पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, यानी दोनों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है। तो दोनों की संख्या अगर बराबर होती है, जैसे कि मान लीजिए एक एटम यहाँ है और एक एटम यहाँ है, इस पे 4 गो प्लस प्रोटॉन है और 4 गो माइनस इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इस पे 6 गो प्लस प्रोटॉन है और इस पे 6 गो माइनस इलेक्ट्रॉन है। जब इन दोनों को हम रगड़ दिए तो क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ गए, यहाँ से मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 4, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। इसका मतलब ये हुआ कि इससे यानी पॉजिटिव चार्ज से इस पे निगेटिव चार्जेस की जो जनसंख्या है, जो मेजॉरिटी है, वो ज़्यादा होगी इसमें, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये जो एटम है वो निगेटिवली चार्ज है। ठीक, इस पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी निगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया।
आया समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो यही इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ एटम्स। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। इसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम दो चार्ज जो एटम्स हैं हमारे पास, सपोज करो कि दो चार्ज्ड एटम्स हैं, जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि पहले वाला जो हमारे पास एटम था उसमें 4 प्रोटॉन्स थे और रगड़ने के बाद उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स आने से ये 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो था वो निगेटिवली चार्ज्ड हो गया था, निगेटिवली ये चार्ज हो गया था। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक दूसरा एटम ला रहे हैं, वो सपोज करो कि वो न्यूट्रल है, उसके पास 4 गो प्रोटॉन्स हैं, यानी 4 पॉजिटिव चार्ज है और इस पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को जब हम कांटेक्ट में लाते हैं, सपोज कर लो कि इस पे पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है, यानी सपोज करो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ही है इसके पास, तो दोनों को जब हम एक दूसरे के पास लेके आते हैं, यानी एक दूसरे को कांटेक्ट में लाते हैं, स्लाइटली कांटेक्ट में जब हम इन दोनों को लाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि इसमें जिधर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जैसे कि यहाँ पे 4 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 निगेटिव है, तो क्या होगा कि इसको ये क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। जैसे ये कांटेक्ट में आएगा वैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफ़र कर देगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, तो इस केस में इसके पास हो जाएगा 4e+ और यहाँ पे 4e- और इसके पास हो जाएंगे 4e+ और इसके बाद 4e-। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब हम 2 एटम्स को कांटेक्ट में, 2 चार्ज्ड एटम्स को, ये भी चार्ज्ड है और ये भी चार्ज्ड है, ये दोनों चार्ज्ड एटम्स को जब हम कांटेक्ट में ला रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र। और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, तो उसी को ना हम चार्जिंग कहेंगे। और जब चार्जिंग कहेंगे तो इसका मतलब ये कांटेक्ट में लाने से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, जिससे कि ये दोनों बॉडीज़ क्या हो जा रही हैं, चार्ज हो जा रही हैं। यानी ये तो यहाँ पे न्यूट्रल हो गई, लेकिन बहुत सारे जगह पे ये क्या होती हैं कि ये चार्ज भी हो जाती हैं, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन 2 bodies, 2 or more bodies are charged, when 2 or more bodies are charged, placed in contact to each other, it is called charging by conduction. It is called charging by conduction। यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब 2 चार्ज बॉडी को हम एक दूसरे के पास, एक दूसरे को कांटेक्ट में लाते हैं, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने से चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, और चार्ज का ट्रांसफ़र होगा तो उस केस में कुछ बॉडी चार्ज हो जाती हैं, कुछ बॉडी अनचार्ज हो जाती है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उस केस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जाता, क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कम इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी बॉडी चार्ज हो गई, ये भले न्यूट्रल होगी लेकिन ये बॉडी चार्ज हो गई, ये बॉडी चार्ज हो गई, तो इसको हम कहेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन कहेंगे। ठीक, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन ये होता है। इसके बाद है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक,
तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होगा? तो चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है? जैसे कि हमारे घरों में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से खाना वगैरह बनना स्टार्ट हो गया है, इंडक्शन कुकर आ गया है, इंडक्शन केटली वगैरह आ गई है, चाय बन जा रहा है बिना आग जलाए हम लोग खाना चावल बना ले रहे हैं, इडली डोसा बना ले रहे हैं। तो ये सभी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इंडक्शन की वजह से। अगर उसमें इंडक्शन है, जैसे कि हम लोग अपने फैंस का जो फैन है हमारा, वो फैन कभी उसका रेगुलेटर है वो चार्ज किया जाता है, यानी रेगुलेटर है जो उसको फैन की स्पीड को बढ़ाता है घटाता है, तो उसमें भी कुछ रोल होता है इसी का, इंडक्टर्स का। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब ये होता है कि व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड इफ इट प्लेस्ड near another charged body without in contact, यानी when a body charge, जब एक बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं, कब चार्ज करते हैं? जब इस बॉडी को हम प्लेस्ड करते हैं किसी भी दूसरे चार्ज बॉडी के, यानी हमारे पास सपोज करो कि एक बॉडी है और ये बॉडी जो है वो न्यूट्रल है, ठीक, ये बॉडी हमारी न्यूट्रल है और ये बॉडी न्यूट्रल है। तो जब हम इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज का कोई रॉड लेके आते हैं, तो सपोज करो कि अगर ये बॉडी न्यूट्रल है तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक। तो अगर सपोज करो कि 4 प्लस इलेक्ट्रॉन, 4 पॉजिटिव चार्ज है, 4 इसके पास और 4 इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक, तो इसलिए तो न्यूट्रल है। तो जब हम इसके पास लेके आते हैं तो क्या होता है कि इस पे जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो इधर आ जाते हैं, ठीक। और हमारे पास अगर सपोज करो कि दूसरी बॉडी है वो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ठीक, इसके पास भी सपोज करो कि 4 पॉजिटिव चार्ज है और 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इसके पास जब हम ला रहे हैं तो ये निगेटिवली चार्ज हो गई। अब इसी को अगर ये निगेटिवली चार्ज इधर है तो इधर हो जाएगा इसके पास पॉजिटिवली चार्ज, इधर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और इधर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि जब हम दूसरा न्यूट्रल बॉडी को लेके आएंगे यहाँ पे, न्यूट्रल बॉडी, और ये कांटेक्ट में नहीं है, नॉट इन कांटेक्ट, ये कांटेक्ट में नहीं है, तो बिना कांटेक्ट के जब हम इसके पास लेके आते हैं तो इसके कुछ रीजन के कारण, इसके कुछ प्रभाव के कारण, इफेक्ट के कारण इसमें जितने भी निगेटिव चार्जेस हैं वो इधर आ जाते हैं अट्रैक्ट होकर, और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं ये इधर चले जाते हैं। इसकी वजह से इन दोनों के बीच में डिफरेंट चार्जेस, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के पास दिखाई दे रहे हैं, तो इनके बीच में आ जाता है अट्रैक्शन। तो इस वजह से ये वाली जो बॉडी है ये चार्ज हो गई, ये दोनों बॉडीज यहाँ पे चार्ज हो गई, इनमें चार्ज, यानी जब ये दोनों चार्ज हो रही हैं तभी नहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, अगर ये चार्ज नहीं होती तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्शन की वजह से इनके ऊपर, इनके सरफेस पे क्या हुआ कि चार्ज आ गया, और चार्ज आने से इनमें अट्रैक्शन और रिपल्सन आने लगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों बॉडी चार्ज हो गई, चार्जिंग कंडीशन में है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग को ही, इस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग को ही हम कहते हैं इंडक्शन, यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन हम इसको कहते हैं, ठीक। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिस्कस करेंगे तो इसमें जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की वो तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसमें मेन जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, यानी देयर आर 3 मेन प्रॉपर्टीज़
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की जो मेन 3 प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। पहली है एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक। दूसरी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और थर्ड है इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। इसमें से सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की जो हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब बहुत सारे, अगर किसी सिस्टम है, कोई सिस्टम आप चार्ज है, जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। एक एटम पे सपोज करो कि +Q चार्ज है, दूसरे पे -3Q चार्ज है, तीसरे पे +4Q चार्ज है, चौथे पे 3Q ये भी प्लस चार्ज है, -2Q चार्ज है, -5Q चार्ज है, -4Q चार्ज है, यहाँ पे +8Q चार्ज है, -3Q चार्ज, यानी बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, और उनमें इस तरह से चार्जेस का है डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे ऐसे चार्जेस हैं इस पे। अब हमें यहाँ पे पूछेगा कि नेट चार्ज क्या होगा, कि इस मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज कितना है, ठीक। तो इस नेट चार्ज का वैल्यू हमें बताने के लिए ही हमें यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ा। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन एनी सिस्टम ऑल या the net charge will be the algebraic sum of individual charges। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस मॉलिक्यूल का जो नेट चार्ज बताना है कि टोटल चार्ज जो है इस मॉलिक्यूल का कितना है, कितना बा ये मॉलिक्यूल पे चार्ज, वह चार्ज के अगर हमारा फाइंड करे के बा, पता करे के बा कि कितना हुई, तो हमारा के इनका क्या करे के पड़ी, अलजेब्रिकली प्लस करे के पड़ी। जैसे कि ये -4Q है, ठीक, तो इसको प्लस कर देंगे, फिर प्लस -3Q प्लस -2Q प्लस 3Q, फिर +8Q प्लस 4Q प्लस -3Q प्लस Q और प्लस -5Q। अब यहाँ लोग के जब जोड़ल जाए तो जो माइनस माइनस है उसको जोड़ेंगे, तो 4 और 3 7, 7 2 9, 9 और 3 -12 एंड 5 -17Q। अब यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव वाला लें तो 3 और 8 11, 11 4 15, 15 1 16, तो +16Q, यानी यहाँ पे -Q, यानी नेट चार्ज जो होगा हमारे इस मॉलिक्यूल पे वो -Q होगा। तो ये होता है अलजेब्रिक। इसको हम ऐसे कर डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लिखे इसको कि इफ Q1 Q2 Q3 ... Qn charges are present in a molecule, then find the net charge। तो जो नेट चार्ज का वैल्यू होगा Q का, उसको हम सपोज कर देते हैं कैपिटल Q, तो वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस ... Qn। इसी को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ
इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें कुछ और भी डिस्कस करना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी एक अकेला सा सिस्टम है, इसका मतलब यह हुआ कि ना ही कोई भी उस सिस्टम से बाहर जा सकता है और ना ही कोई उस सिस्टम के अंदर आ सकता है। जो भी करना है वो घर के अंदर ही करना है, घर से बाहर से हमें कोई भी हेल्प नहीं लेना है। इसका मतलब जो भी है उस घर के अंदर वो नज़रबंद है, ठीक, उसके वो बाहर से कोई भी सहायता मिलने वाली नहीं है। तो उसी को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक, तो वो जितने हैं उतने ही रहेंगे। इसके कहने का मतलब ये है, यानी अगर हमारे पास कोई भी बर्तन है, उस बर्तन के अंदर आधा किलो चावल है, तो 100 दिन के बाद भी वो आधा किलो ही होना चाहिए, या 150-250 सालों के बाद, वर्षों के बाद, ईयर्स के बाद वो उतना ही होना चाहिए जितना हम अभी रखे हैं। इसका मतलब इन आइसोलेटेड सिस्टम द amount of charges are remains constant, either they are interacting within that सिस्टम। यानी अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें अमाउंट ऑफ चार्ज की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे वे उस सिस्टम के अंदर कुछ भी करें। जैसे कि अगर हमारे पास ये जो चार्ज था, इस चार्ज के अंदर के ऊपर -q, यानी इसमें जो नेट चार्ज आया था वो आया था हमारा -q, ठीक। तो ये -4q चार्ज था, इसमें -3q, यहाँ पे -2q, यहाँ पे +3q, 8q, 4q, -3q, +q, वही -5। ये एक सपोज कर लेते हैं कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक। तो अभी इसके पास जितना चार्ज है, नेट चार्ज है, यानी -q, उसी के यहाँ पे नेट चार्ज के बारे में ही बताया जा रहा है कि इन आइसोलेटेड सिस्टम the amount of net charges are remains constant। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास -4q है, तो हम सपोज कर लो कि इसको हमने कर दिया -2q, और इसके पास जो -2q चार्ज था, यानी -4q था, तो हमने इसको -2q कर दिया, और -2q जो चार्ज था हम इसको ट्रांसफ़र कर दिए, तो +q -2q, तो ये हो जाएगा -q, ठीक। तो ये इस सिस्टम के अंदर ही ये प्रोसेस हो रहा है, इसको कहा जा रहा है दे आर इंटरेक्टिंग विद इन दैट सिस्टम। यानी वो उस सिस्टम के अंदर, इस पे अगर +4q पहले था, -4q पहले था, तो ये 2q इसको ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन ये इसके बाहर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसके बाहर जितना है उतना ही रहेगा, ये कभी भी, यानी इसमें जो नेट चार्ज है वो जितना है पहले उतना ही रहेगा। इसमें न चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं अलग से, और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे -4q था, इसको हमने -2q दे दिया, तो ये -q हो गया। सपोज करो कि इसके पास -3q है, इसको ये -q दे दिया, तो इसके पास हो जाएगा -2q, और ये अगर -q इसको दिया है तो इसके पास +3q हो जाएगा। अब ये +8q है, इसके पास -5q है, तो ये सपोज करो कि ये 2 इसको दे दिया, तो इसके पास -3 होगा, और इसके पास कितना हो जाएगा +6।
तो ये हो जाएगा -3q, और -2q दे रहा है तो इसको देगा तो ये +6 होगा ना, तो +6q हो गया। अब ये -2q है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ये +3q है तो इसको +3q ही रहने देते हैं, और ये -3q है तो इसको -3q ही रहने देते हैं। अब इसको पता करते हैं कितने चार्जेस हुए। तो नेट चार्ज का अगर हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो नेट चार्ज देखो -2q -q यानी -2 -1 -3 -2 -5 -3 -8 -2 -10 और -3 -13, तो ये हो गया -13q। ये +3 और +6 +9, और +9 में जब हम 13 प्लस करेंगे तो +12q हो जाएगा, तो -30 में ये घटेगा तो -q। तो पहले जो नेट चार्ज था इस पर -q ही था, और जब इसमें हम इंटरेक्ट किए हैं तो कुछ ट्रांसफ़र हुआ चार्जेस का इनके बीच, तभी इस पर जो नेट चार्ज है वो कितना है, -q ही है। इसका मतलब यही हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो द अमाउंट ऑफ नेट चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट होंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, चाहे उनके बीच यानी उसके अंदर जितने भी चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच में चार्जेस का जो ट्रांसफ़र है वो हो सकता है, लेकिन इसके बाहर जितना भी इस पे नेट जितना भी चार्ज था जो वो जितना पहले है उतना ही अभी भी रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, समझ में आया, क्लियर। और अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं है, आप फ्रिक्वेंटली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होगी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस बिटवीन टू or more bodies always integral multiplication of base charges। अब बेस या एलिमेंट्री चार्जेस कर देते हैं, एलिमेंट्री चार्जेस। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि कभी भी एक अगर हमारे पास एटम है, यानी दो एटम्स के बीच में अगर हम या दो से अधिक एटम्स के बीच में अगर हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन यानी चार्जेस का ट्रांसफ़र करना, तो वो चार्जेस का ट्रांसफ़र तभी होगा जब हम एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करें, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करें। यानी आधा इलेक्ट्रॉन, 1.25 इलेक्ट्रॉन, 0.1 इलेक्ट्रॉन, 0.1 इलेक्ट्रॉन, 0.2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हम नहीं कर सकते। वो जो ट्रांसफ़र होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इस कहने का मतलब होता है कि +1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना चाहिए, या 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होना चाहिए, 3 या 4 या 5, यानी हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस का ही ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये कभी भी 0.1, हाफ, 3/2, 1/3, 4/6 इस टाइप के चार्जेस या √3/2 इस टाइप के चार्जेस का ट्रांसफ़र कभी भी नहीं होना चाहिए। यही कहता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफ़र हमेशा ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम यहाँ पे 1/2 इलेक्ट्रॉन्स और 1/2 इलेक्ट्रॉन्स करके हम इनका ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि ये सपोज किया जाता है कि जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट चार्ज प्रेजेंट टू ट्रांसफर between two bodies is charge on one electron। यानी सबसे छोटा जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन ही है, 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई भी चार्ज नहीं है। तो कभी भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स का या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कभी भी हम आधा, पौने, अढ़ाई, ढाई और पौने 3, सवा 3 ऐसे कभी भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अगर हम यहाँ पे सपोज करें कि इफ two bodies has n1 electrons and n2 protons, then net charge in that system is। यानी अगर दो बॉडीज़ हैं, यानी पहले पे अगर सपोज करो कि n1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी कितनी हो जाएगी। यानी अगर हमारे पास n1 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -e, तो n1 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हमारे पास n1 यानी -n1e चार्ज हो जाएगा इस पर। अब हम चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी फाइंड करना चाहते हैं, चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी, तो उसके पास n2 प्रोटॉन है, ठीक, तो ये हो जाएगा प्लस n2 इंटू ई, ठीक। अब नेट चार्ज अगर हम फाइंड करें, नेट चार्ज ऑन दैट बॉडी, तो नेट चार्ज क्या होगा। नेट चार्ज का हमने सपोज कर लिया कि वो Q है, और Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों का सम करेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो एडिटिव प्रॉपर्टी जब हम यूज करेंगे, यहाँ पे उसको कर देते हैं Q इक्वल्स टू N2E और प्लस माइनस हो जाएगा N1E, तो ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू, E को हम कॉमन कर देंगे तो N2 माइनस N1 और इंटू E, यही हो जाएगा नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी। तो इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज प्राप्त हुआ हो, तो दोस्तों कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमारे वीडियोस पे रेगुलरली बने रहिए, क्योंकि हम अब अपने जो फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो रेगुलरली अपलोड करने वाले हैं।